नमस्कार, आप सभी का लव इनफाइनाइट चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक और ट्विन फ्लेम से मिली, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी से मिली, जिन्होंने अपने बारे में बहुत कुछ अच्छा खूबसूरत बताया, जो कि उनकी एक लव स्टोरी के रूप में मैं पेश करने जा रही हूँ। इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगी, क्योंकि आप जानते ही हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक स्पिरिचुअल जर्नी है। कितनी तकलीफ़ों के बाद भी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज बहुत ही अच्छा कर रही हैं। कुछ तो मेरी गाइडेंस के साथ जुड़ी हुई हैं, और कुछ गाइडेंस तो देखिए जो गुरु या टीचर है गाइड कर सकता है, चलना तो आपको ही पड़ता है ना। तो जिन्होंने वाकई अपने इस नए डिवाइन पथ पर चल रही हैं, जो डिवाइन पैथ पर चल रही हैं, वो कुछ नया ही मिराकलस कर रही हैं। कुछ तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाला है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो लोग अपना कम्युनिटी पोस्ट पे नहीं डलवा सकते, क्योंकि वो फेमस हैं, वो कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं, वो अपने आप को शो नहीं कर सकते हैं, है ना। तो बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही मिराकलस लाइफ में उनका हो रहा है चेंज, और कुछ अभी इनिशियल स्टेज पर हैं, और कुछ अपने ही आप से रीयूनाइट हो चुके हैं, और उन्हें कोई ख़ास ज़रूरत महसूस नहीं होती है अपने ही ट्विन फ्लेम से बॉडीली एक होने की या शादी करने की। तो इतना इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही हैं, लेकिन साथ में उनके कोई नहीं है, डिवाइन के अलावा और कोई नहीं है। डिवाइन मतलब ईश्वर, सुप्रीम पावर के अलावा उनके कोई नहीं है। लगातार लगी हुई हैं वो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुखी हैं, परेशान हैं, लोनली फील कर रही हैं। नहीं, लोनली नहीं, आइसोलेट में होने के बाद, उसके बाद जो उन्होंने पाया है वो परम शांति है, वो मज़े में है। अब असल में ज़िंदगी क्या है वो अब वो जान पा रही हैं। तो चलिए, एक स्टोरी है जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी, उनकी प्राइवेसी को भंग नहीं करेंगे। इनका शादी के लिए रिश्ता आया था डीएम का। इन्हें ये तो बाद में पता चला कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, बहुत बाद में पता चला। लेकिन इनको जब ये शादी का रिश्ता आया तो इन्होंने यस कर दिया था, और यस करने के बाद इनका फिर मैसेज वगैरह आने लगा, फिर फ़ोन पर बात होने लगी। लेकिन उन्होंने ये कहा कि तुम्हारे अंदर बहुत सारी गलतियाँ, मिस्टेक्स हैं, तुम्हारे अंदर ये कमियाँ हैं। मतलब उन्होंने उनकी शॉर्ट कमिंग्स बताई कि तुम ये नहीं करती हो। वो क्या था, उन्होंने इनको कहा, मतलब डीएम ने डीएफ से क्या कहा, कहा कि तुम रनिंग करा करो, तुम योगा किया करो, और तुम, एक शब्द सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, उन्होंने कहा तू मुझे बाघिन बनकर चाहिए, मैं इससे नीचे तेरे को देखना ही नहीं चाहता। बाघिन मतलब टाइग्रेस, तो मुझे बाघिन बनकर मिलनी चाहिए। तो इन्होंने भी यस कर दिया, और उसी दिन इन्होंने उनको आई लव यू भी बोल दिया। क्योंकि देखिए, डीएफ एनर्जी बहुत ही एक्सप्रेसिव होती है, तो बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने इस रिश्ते को एक्सेप्ट किया। बाद में इन्होंने दीपक पर भी त्राटक किया, फिर इसके बाद टेलीपैथी से भी बात होने लगी। टेलीपैथी से जब इनकी बात होने लगी तो इनको ये आंसर मिला कि डीएम इनको कह रहे हैं कि तू मेरी पत्नी है। ये इनको सुनाई दिया सपने में, ड्रीम में। तो इन्हें ये लगा कि वाह, ये तो वाकई कुछ अलग ही रिश्ता है। जबकि उसके बाद ब्लॉक अनब्लॉक का इनका सिलसिला चलने लगा। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि हमारी बात हो गई है, तुझे तेरे डेटिंग करनी है, ऐसा कहा, और मैंने कहा ठीक है। और उन्होंने उनके बारे में बोला कि मेरे बारे में बात की, और जब दूसरी बात की और मेरे स्वप्न में वे आ गए थे, ये उन्होंने, उनकी लैंग्वेज है, ये मैंने लिखा था। तो जब सेकंड टाइम जब इनको ड्रीम आया, मेरे कहने का मतलब है, तो उसमें इन्होंने देखा कि इनकी शादी हो गई है, और वो शादी के बावजूद भी इनसे बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने ये कहा था, सपने में उनको जब सेकंड ड्रीम आया तो उसमें इनको ये दिखा कि वो डीएम जो है, डीएफ को ये बोलते हुए दिख रहे हैं कि तुम मेरे मन मुताबिक चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें कभी स्पर्श भी नहीं करूंगा। और वो सपना सच साबित हो गया। इन्होंने बताया आज कि आज के दिन उनको 2 महीने हो गए हैं। ऐसा भी कोई कारण नहीं था कि ब्लॉक कर दिया जाए, लेकिन फिर भी ब्लॉक अनब्लॉक का सिलसिला चलता रहा था। लेकिन फिर इन्होंने अनब्लॉक जब हुआ तो आपस में बात की, और इतनी टेंशन की भी बात नहीं है, तो वो ये इस तरह से बात करने लगे। ये हंसना बहुत पसंद करती थी, तो जब से इन्होंने
अपनी जब भी इनकी तबीयत खराब होती है तो ये रोती हैं, तो इनका फिर भी जितना भी नेगेटिविटी है वो सारी निकल जाती है। अब धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, अब सेकंड टाइम तो जैसे सपने में इनको आया कि इनकी शादी हो गई और वो कह रहे हैं कि मुझे तू बाघिन बनकर ही दिखनी चाहिए। तो वैसा ही वो अपने लिए करना शुरू कर दी और साथ ही साथ इन्होंने रेकी भी शुरू कर दिया और इनको गाना गाने का भी शौक हो गया और ये एक दूसरे को गाने वगैरह भी भेजने लगे। साथ ही साथ अब इन्होंने टैरो कार्ड्स रीडिंग भी सीखी, पहले तो देखी और सीखी, इसके बाद अब ये टैरो रीडर भी हैं, रेकी हीलर भी हैं, एक अच्छा गाना वाना गाने वाली भी हैं, अच्छे से टेलीपैथिक भी कनेक्शन इनका अच्छे से रहता है। मतलब कि ये बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ चुकी हैं। इन्होंने एक कार्ड निकाला अपने लिए, उसमें भी इनको आंसर मिला कि यस, ये हमारे पिछले जन्म का ही नाता है। इसी तरह से इनकी जिंदगी आगे चलती गई और ये अपने साथ अब इन 2 महीनों में बिल्कुल ही इन्होंने अपनी लाइफ को बिल्कुल ही चेंज पाया। इनको कुछ ना कुछ मैसेज यूनिवर्स से मिलता ही रहता है, वो यही कि बार बार इनको ये आवाज़ सुनाई देती है कि जब तक तू बाघिन नहीं बन जाती मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा भी नहीं। तो इस तरह से उनको ये भी मैसेज सुनाई दिया कि मैं 13 तारीख को आ रहा हूँ और तुम्हें ये काम करना है, ये करना है, अच्छे से खाना है, अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर रखना है, यानी कि माइंड बॉडी एंड सोल पर काम करो, योगा मेडिटेशन ये सब करो। तो इन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से बदला, अपने जीवन को पूरी तरीके से बदला। वैसे ये बहुत भावुक अब नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी ये सब कुछ बात याद आती है उन्हें तो वो रो पड़ती हैं और अब ये उनकी बातों का भी कोई खास बुरा नहीं मानती हैं। ये इतनी सॉफ्ट और इतनी इमोशनल है कि इन्हें ये लगता है, मतलब डीएम को ये लगता था इनके कि तुम्हें कोई भी कैसे भी बुद्धू बना सकता है, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत कर सकता है, तो तुम अकेले इस जीवन में इस तरह से कैसे रहोगी। तो उन्होंने ही इनको बताया कि तुम्हें इस तरह से नहीं रहना है, क्योंकि इन जो डिवाइन फेमिनाइन है, इनके जो पेरेंट्स और इवन जो सबसे एल्डर ब्रदर है इनके, ये इनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे। बहुत अच्छा बिहेव बिल्कुल भी नहीं था किसी भी मुकाबले से। आप ये कह सकते हैं कि ये कार्मिक रिलेशनशिप में थी अपने माँ बाप भाई बहन से। तो अब ये जब भी इनसे मिलती हैं तो इन्हें लगता है कि हाँ, इनकी वजह से ही मेरी जिंदगी बदली है। इनके जीवन में बहुत कुछ परेशानियां आई, तनावपूर्ण जीवन रहा और अचानक से इनको ऐसे ही धीरे धीरे काम इनका अच्छे से चलता रहा। बहुत कुछ इन्होंने छोटी छोटी घटनाएं इनके साथ होती रहीं। ये कभी भी बहुत पॉजिटिव हैं, डीएम जो हैं बहुत पॉजिटिव हैं। छोटी छोटी घटनाएं इनकी लाइफ में होती रहीं कि जैसे वो आप इनको कुछ बोल रहे हैं, इनकी फ्रेंड से कुछ मिलकर बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम किसी और जो मैरिड या फिर जो मेल फ्रेंड्स हैं उनसे बात नहीं करोगी, तुम सब सिर्फ मेरी हो, तुम बागिन बन के मिलनी चाहिए। इस तरह से इनको लगातार एनकरेज करते रहते हैं टेलीपैथिकली। और इनको यानी कि डिवाइन फेमिनाइन जो अब है वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में समय देती हैं, कुंडलिनी जागरण की भी ये दीक्षा ले रही हैं और बहुत कुछ इनको यूनिवर्स से संदेश मिलता रहता है। ये समझती हैं कि हाँ, इनकी वजह से ही मैं इन कार्मिक बंधनों से निकल पाई हूँ। देखिए, अगर आप भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आप लोग जो ये बार बार सवाल करते ना कि मैडम हमारे तो पेरेंट्स ही कार्मिक हैं, हमारे तो हस्बैंड ही कार्मिक हैं या नार्सिसिस्ट टाइप के हैं, मारते पीटते हैं, तो इन चीज़ों से निकलना तो आपको ही पड़ेगा। कोई इसके लिए कोई मंत्र या कोई ऐसा स्पेल नहीं है कि आपने जादू किया, छड़ी घुमाई और हो गया। करना आपको ही पड़ेगा। करने के लिए आपको डर लगेगा, ये तो फैक्ट है। डर तो बहादुर इंसान को भी लगता है, लेकिन उस डर से आगे जीतता है। अगर वो आपके लिए अच्छा है, समाज के लिए सही है, आपके परिवार के लिए सही है, तो वो काम तो आपको कर ही लेना चाहिए ना। ये थोड़ी कि कई लोग पता ये कहते हैं कि हाँ, बच्चों की खातिर हम यहाँ रुके हुए। तो बच्चों को कैसी जिंदगी दे रहे हैं आप? बच्चों को हेल में रखे हुए हैं कि चलो कोई बात नहीं, समाज हमें क्या कहेगा, बच्चे छोटे हैं, बच्चों को कोई खा थोड़ी ना जाएगा। आपको बस लगातार काम करना चाहिए, यही तो बात है।
जो भी लेडी बिल्कुल बाघिन की तरह अलग से उठकर काम करती है ना, बस वही आगे निकलती हैं। अगर आपने फिर भी, चलिए कोई बात नहीं, बुरा मत मानिए मेरी बात का, अगर आपने अभी तक इस तरह की हेल वाली लाइफ जी रहे हैं और साथ में बच्चे भी हैं, तो उन्हें निकालना आपका फर्ज बनता है। ये नहीं कि वो छोटे हैं तो उनका ये साथ चलो चलता है जब तक बड़े नहीं हो जाते, लेकिन जब तक बड़े नहीं हो जाते तब तक आपने उनका जो अपब्रिंगिंग है वो क्या दी, लड़ाई झगड़ा, गिल्ट, शेम, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, एंगर, ये सारे गलत नेगेटिव गंदे इश्यूज आपने उनके लिए ज़िंदगी में उनको गिफ्ट दे दिया। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ऐसी लाइफ में कोई बात नहीं, बच्चे छोटे हैं तो तब तक रह लो। तब तक तो आपने उनकी ज़िंदगी जितनी बनानी थी 15-20 साल तक, जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते तब तक आपने उन्हें कुछ दिया ही नहीं। तो यहीं पर इन्होंने अपने लिए बहुत ही बोल्ड स्टेप उठाया है, आगे ये काम करती रहीं। मेरे कहने का मतलब है ये इस जगह से निकली, इस ऐसे कार्मिक बंधन से निकली, ऐसे कार्मिक लोगों से बाहर निकली। आज ये काफ़ी एजड हैं, शादी इनकी नहीं हुई है, ये रेकी हीलर भी हैं और बहुत कुछ इन्होंने लिखा ना, इसलिए मुझे रीड करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। आज ये काफ़ी एजड हो गई हैं, लड़का भी देख रही हैं, लेकिन इनकी शादी बार बार लड़का देखकर टूट जाती है, सॉरी शादी जो फिक्स होकर टूट जाती है और इसी तरीके से इनकी लाइफ चल रही है। लेकिन इनको ये नहीं लगता कि मैं अधूरी हूँ, मैं हाफ हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है या मेरा ट्विन फ्लेम नहीं है। इन्हें लगता है इनकी वजह से तो मैं सब कुछ चेंज हुई हूँ। ये एक्चुअल में 3D लाइफ से निकल चुकी हैं और इनकी थर्ड आई ओपन हो चुकी है और ये सब कुछ जान जाती हैं। चाहे ये गोधरा कांड था या कोई भी और भी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें जो देश में होने वाली थी, वो सब कुछ इन्होंने अपनी आंखों से, मन से, थर्ड आई से देखी और घर में बोली, लेकिन घर वाले इनको कुछ नहीं समझते थे। तो इन्होंने आगे बोल्ड स्टेप उठाकर आगे अपने लिए कुछ नया काम करना शुरू कर दिया। अब चाहे इनको इनके भाई भाभी वटेवर जो भी कार्मिक लोग हैं ये इनको कितना भी तकलीफ देते हैं, लेकिन अब इनको कोई भी तकलीफ फील नहीं होती है, क्योंकि आज ये एक टैरो कार्ड रीडर हैं, एक हीलर हैं, अच्छी गायिका हैं, बहुत सारे काम करती हैं। जितने कहो उतने सारे टैग्स लगा दीजिए, वो सारे काम वो करती हैं बहुत ही विश्वास के साथ। आज डीएम इनके साथ नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी टीचिंग्स, जो डीएम की टीचिंग्स होती हैं, जैसे ट्रिगर करके वो सिखाते हैं ना, वो सारी चीज़ें इनके पास हैं, हमेशा हैं और हमेशा ही रहेंगी। आज ये शादीशुदा ना होकर भी बहुत ही सक्सेसफुल जीवन अपने डीएम की वजह से ही जी पा रही हैं। सो उनको इतना अच्छा फील हुआ कि मैं अपने डीएम के ही साथ हूँ और कितनी अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को गुजर बसर कर पा रही हूँ। तो एक तरह से सक्सेसफुल लाइफ है, गुजर बसर वाली बात है ही नहीं। तो अगर आप भी किसी भी तरह के कार्मिक बंधन में बंधे हैं या हस्बैंड के साथ कार्मिक रिलेशनशिप है, वहाँ से निकलिए किसी भी तरीके से। और अगर पेरेंट्स के साथ हैं तो भी निकलिए। बहुत सी गर्ल्स ये कहती हैं हम तो अनमैरिड हैं, जॉबलेस हैं, हम क्या करेंगे। 1-1.5 साल तो अपने आप को आइसोलेशन में रखना पड़ता है, चाहे बिना खाए, चाहे बिना पैसे के। कपड़े भी खत्म हो जाते हैं। अगर इन चीज़ों से भी अगर आप डरेंगे ना, 1-1.5 साल अपने आप को आइसोलेशन में रख के देखिए, लाइफ एकदम 180 डिग्री चेंज हो जाती है। विश्वास मानिए इस चीज़ का, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने भी अप्लाई कर रखी है अपने ऊपर। यानी कि मैंने डिवाइन फेमिनिन एनर्जी मेरे अंदर है, तो उस चीज़ से मैं भी बाहर निकली हूँ। ये सारी स्टोरीज भी आपको इंस्पायर करती हैं। तो आप लोग क्यों नहीं, आप लोग अगर 3D वर्ल्ड में रहते हुए सिर्फ अपनी एज को देखेंगे, जो कि यूनिवर्स में इतनी एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन आप कहते हैं, लोग कहते हैं प्रेशर आ रहा है, सोसाइटी का प्रेशर है, तो फिर आप अकेले रहने के लिए इतना बोल्ड स्टेप उठाइए। अब वो भी नहीं है तो फिर कैसे हो सकता है? फिर आप कहेंगे कि अब ट्विन फ्लेम तो मिल नहीं रहे, तो किसी और से कर लें शादी। फिर करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अकेले नहीं रह सकते। आप अपने लिए कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, अपने माइंड बॉडी सोल के लिए कुछ आइसोलेशन, अकेले में रह के डर लग रहा है, तो फिर तो वही होगा जो चलता है। ट्विन फ्लेम मिलेंगे नहीं, किसी और से शादी हो जाएगी, या फिर
सोलमेट या जो भी आप कार्मिक के साथ उसमें बंधे हुए हैं, तो फिर आप उसी में उलझे रह जाएंगे और आगे कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ये स्टोरीज को लाने का यही मेरा मोटिव है कि आप कुछ ना कुछ सीखें। जो लोग वाकई ऐसे खराब रिश्तों से, वो खराब रिश्ते अपने मम्मी पापा भी हो सकते हैं, उनसे बाहर निकलकर कुछ अलग तो निकल के देखिए। 1-1.5 साल, इससे ज़्यादा नहीं लगता, 1-1.5 साल बहुत तकलीफ होती है। खाने को नहीं होगा, कपड़ा नहीं होगा, बैंक बैलेंस नहीं होगा, काम नहीं होगा, कोई आपको कुछ समझेगा नहीं, लेकिन आपका रूपांतरण ज़रूर होगा, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए, थोड़ी सी हिम्मत कीजिए। रिस्क नहीं उठाएंगे तो आपको गिफ्ट भी नहीं मिलेंगे, डिवाइन गिफ्ट्स।